नमस्कार दोस्तों, इमेजिनरी क्लासेस में आपका स्वागत है। और कल जहाँ तक हम वीडियो को छोड़े थे उससे हम आगे बढ़ते हैं। तो कल हम जान चुके थे बाबू कि दो अंकों का जो हम क्यूब निकालते हैं वो किस तरह से निकालते हैं, और निकालने का जो तरीका था वो मेनली किस पे बेस्ड था, ए क्यूब, फिर क्या था बाबू ए स्क्वायर बी और बी स्क्वायर ए, और फिर बी क्यूब। क्या कर देते थे, इसका डबल कर देते थे, 2a स्क्वायर बी और 2b स्क्वायर ए। उसके बाद क्या करते थे, इसको हम ऐड कर देते थे। तो यहाँ तक आप सीख गए थे। हमको पूरा विश्वास है कि आप बहुत सारे करने का प्रयास किए होंगे, बहुत क्या होंगे, किए भी होंगे। तो इस यहाँ तक में आपको क्या होगी बाबू, पूरी तरह से समझ चुके हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो 3 अंकों के क्यूब के बारे में पढ़ने वाले हैं। कितने के बारे में बाबू, 3 अंकों के क्यूब के बारे में, कि 3 अंकों का हम क्यूब किस तरीके से निकालें उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे हम मान लेते हैं बाबू कि ले लेते हैं 104। क्या ले लेते हैं बाबू, 104, और इसका क्या करना है, हमको क्यूब निकालना है। 104 का क्या करना है, हमको क्यूब निकालना है। तो इसको हम दो पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट हमारा 04 हो जाता है और एक 1 हो जाता है। एक पार्ट हमारा 04 हो जाता है और एक हमारा क्या हो जाता है बाबू, 1 हो जाता है। अब 1 को क्या करते हैं, a ले लेते हैं और 04 को b ले लेते हैं। 1 को क्या करते हैं, a ले लेते हैं और 04 को b ले लेते हैं। चूंकि 3 अंकों का क्यूब है, 3 अंकों का क्यूब है, तो ये कितने अंक तक जाएगा बाबू, 3 अंकों का जब क्यूब कर रहे हैं तो ये 7 डिजिट तक जाएगा। इसका जो क्यूब आएगा वो 7 डिजिट तक जाएगा। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि 3 अंकों का हम क्यूब करेंगे तो कितना डिजिट तक आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं इस तरीके से। अब 4 है बाबू, हमको पता है कि क्या है, a प्लस b का क्यूब हमको पता है बाबू क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये हमको पता है बाबू। तो क्या करना है, ए क्यूब करना है, ए क्यूब करना है। तो जो 04 का हम क्यूब करेंगे, 04 का क्यूब क्या होता है बाबू, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है बाबू, 3ab स्क्वायर। तो b क्या है बाबू, 4 है, तो b का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, और 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 3 से गुना करेंगे तो 16 48 हो जाएगा, 48 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, ए स्क्वायर बी, ए हमारा 1 है, बी है, यानी 4 एकम 4 होती, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। ये क्या है बाबू, हमारा 2 है, 12 हो जाएगा। उसके बाद ए क्यूब क्या है, 1 का क्यूब यानी कि 1 हो जाएगा। तो आप अगर 104 का क्यूब निकालिएगा, 104 का क्यूब निकालिएगा तो 1 1 2 4 8 6 4 आएगा, 1 1 2 4 8 6 4 आएगा। ये सब चीज के लिए आपको क्या है बाबू, सबसे जरूरी चीज क्या है कि 1 to 9 आपको क्यूब याद होना चाहिए, 1 to 9 क्यूब याद होना चाहिए। तो हम जल्दी से आपको 1 to 9 क्यूब एक बार फिर से लिख देते हैं और एक बार आप क्या कीजिएगा, उसको रिकॉल कर लीजिएगा। क्या है बाबू, 1 का क्यूब आपको पता है 1 होता है, 2 का क्यूब क्या होता है यहाँ पे आपको पता है 8 होता है, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512 और 9 का क्यूब क्या होता है बाबू 729। ठीक है, तो यहाँ से ये जो हमारा क्यूब दिया हुआ है 1 से 9 तक हम क्यूब लिखें, इसे हम एक और चीज अहम चीज जान सकते हैं कि कौन सा नंबर, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट मान लीजिए कि कोई नंबर 51 है, इसका अगर हम क्यूब निकाल रहे हैं तो हमारा यूनिट डिजिट जो क्यूब 51 का अगर क्यूब निकालेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। इसके यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे बाबू, हमको पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर अगर यूनिट पे है और उसका क्यूब निकालेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा। तो अगर 1 है तो उसका क्या आएगा बाबू, अगर 1 है देखिए जो नंबर है उसका क्यूब वही आता है। कौन सा ऐसा नंबर है, तो 1 का क्यूब किए तो 1 आया, फिर आगे देखिए 4 का क्यूब किए तो लास्ट डिजिट 4 आया, 5 का क्यूब किए तो यूनिट डिजिट क्या आया 5 आया, 6 का क्यूब किया तो क्या आया 6 आया, और 9 का क्यूब किया तो 9 आया। इसका मतलब क्या है बाबू कि 1 1 4 5 6 और 9 ये ऐसे नंबर हैं कि किसी भी नंबर के अगर लास्ट में है तो अगर आप उनका क्यूब कीजिएगा तो सेम नंबर प्राप्त होगा। क्या होगा बाबू, सेम नंबर, सेम यूनिट डिजिट पे होगा, सेम यूनिट डिजिट आएगा। क्या आएगा बाबू, सेम यूनिट डिजिट आएगा। मान लीजिए कि आप 11 का क्यूब कीजिएगा, अगर 11 का क्यूब कीजिएगा और डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, क्या बताइए, यूनिट डिजिट बताइए, तो आपको क्यूब करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए कि इसका इकाई अंक क्या है 1 है, और 1
हम पढ़ लिए हैं कि अगर 1 का हम किसी भी अंक के लास्ट में 1 है और उसका हम क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट 1 ही आता है। यूनिट डिजिट क्या आता है? 1 ही आता है। किसी भी नंबर के अंत में मान लीजिए क्या है 3, 7, 9 और इसका आपको क्या कह रहा है बाबू? क्यूब करने के लिए। इसका क्या कह रहा है बाबू आपको? क्यूब करने के लिए, क्यूब करने के लिए। और पूछ रहा है क्या क्वेश्चन में कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया। तो बस आपको आंख बंद करना है, याद रखना है कॉन्सेप्ट कि 1, 4, 5, 6, 9 रहता है किसी भी अंक लास्ट में, उसका क्यूब होता है तो वही डिजिट आता है। तो आप 9 देखिए ऑप्शन में, मार दीजिए। समझ में आया इतना चीज, एक कॉन्सेप्ट दिक्कत। और फिर क्या याद रखना है कि अगर 2 का हम क्यूब करते हैं तो 8 आता है और 8 का क्यूब करते हैं तो 2 आता है। क्या है? यूनिट डिजिट आता है। अगर किसी भी अंक के मान लीजिए 22 है, अगर 22 का आप क्यूब कर रहे हैं और पूछ रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया, अगर हम 22 का क्यूब करते हैं और इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा बाबू? इसका यूनिट डिजिट 8 होगा। और अगर 48 है, मान लीजिए 48 है और इसका अगर आप क्यूब कर रहे हैं तो आपको आंख बंद करके बस इतना पता होना चाहिए कि हम 8 का क्यूब करते हैं तो इसका यूनिट डिजिट 2 आता है। 2 इस तरह से क्या होगा कि आप यूनिट डिजिट यहाँ से निकालना सीख गए। कितना भी बड़ा नंबर रहेगा उसका अगर आपको क्यूब करके यूनिट डिजिट पूछेगा तो आप वहां से यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत? यहाँ तक में हमको पूरा विश्वास है, कोई समझने में आपको परेशानी नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं। तो 3 अंकों के क्यूब को हम करना सीख गए, 104 का भी देखे थे। अब क्या कर रहे हैं बाबू कि हमसे कोई ऐसा क्यूब नहीं पूछेगा, कोई डायरेक्टली एग्जाम में हमसे क्या कर रहा है? क्यूब नहीं करवाएगा, कहीं भी एग्जाम में क्यूब नहीं करवाएगा। आपसे क्या क्यूब का कॉन्सेप्ट पूछेगा। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि कहां से कहां तक डिजिट का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो कितने डिजिट का होता है। तो देखिए बाबू, अगर आप 1 का क्यूब कीजिएगा तो 1 आता है, जो क्या है बाबू आपका यूनिट है या 1 डिजिट का है, 1 डिजिट का है ना बाबू? ये इकाई है या 1 डिजिट का है। उसके बाद अगर आप 3 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है बाबू? 27, जो क्या है बाबू आपका 2 डिजिट है, 2 डिजिट का नंबर है। फिर आप जैसे ही 5 का क्यूब करते हैं बाबू तो क्या आता है? 125, जो क्या है बाबू 3 डिजिट का है। कितना डिजिट का है बाबू? 3 डिजिट का है। अब 5 के बाद कहां तक 3 डिजिट रहेगा बाबू? 5 के बाद 3 डिजिट कहां तक रहेगा? तो 9 तक रहेगा। जैसे ही आप 10 का क्यूब कीजिएगा, 10 का क्यूब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू आपका 1000 में कितने डिजिट हैं? 4 डिजिट है। कितने हैं बाबू? 4 डिजिट है। उसके बाद अब ये जो 4 डिजिट कहां तक रहेगा? तो 10 से लेके आप अगर 21 तक अगर 21 का क्यूब करते हैं तो इसमें कितने डिजिट आएंगे? 1, 2, 3, 4 डिजिट रहेंगे। उसके बाद 22 से लेकर के 46 तक का अगर आप क्यूब करते हैं तो इसमें डिजिट की संख्या कितनी हो जाएगी? 5 डिजिट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बाबू? 5 डिजिट हो जाएगी। आप सोच रहे हो कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ? एक चीज बताने का मेरा बहुत बढ़िया पर्पस है कि आपको क्वेश्चन में कुछ इससे मदद मिलेगी। क्वेश्चन अगर आप आगे कीजिएगा ना बाबू तो उससे आपको मदद मिलेगी। फिर क्या है बाबू? 47 से 99 तक नंबर का अगर आप क्यूब करते हैं, 47 से 99 तक के नंबर का अगर आप क्यूब करते हैं तो क्या आता है बाबू? 6 डिजिट नंबर आता है। कितना आता है? 6 डिजिट नंबर आता है। कितना आता है बाबू? 6 डिजिट नंबर आता है। और 99 से ऊपर का 99 ऊपर का नंबर का कीजिएगा तो 7 डिजिट आएगा। फिर उसका आगे रूल है तो उसको हम बाद में जानेंगे। यहाँ तक आपको पता है कि 1 डिजिट का करेंगे तो यूनिट आएगा, 3 का करेंगे तो 27 जो 2 डिजिट का है, 5 का क्यूब 125 आएगा तो 3 डिजिट का है, 10 का। ये क्या है आपको पता है। अब हम इसके माध्यम से क्या करेंगे बाबू, एक जानना चाहेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको आएगा, कुछ प्रश्न इसमें हम बनाएंगे जिससे क्या होगा कि हमको इसका यूज करना पड़ेगा। वैसे अभी हम आपको बता रहे हैं कि क्यूब रूट कैसे निकलता है। तो क्या करते हैं बाबू, हम क्यूब रूट निकालने का तरीका देखते हैं। क्या करते हैं? क्यूब रूट निकालने का तरीका देखते हैं। क्यूब रूट निकालने के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है बाबू कि हमको 1 to 9 जो क्यूब है जो मैंने अभी आपको लिखा, ये क्या होना चाहिए? आपको याद होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए। नहीं है आपको 2-3 बार वीडियो को देखिएगा तो आपको आसानी से याद हो जाएगी। क्या है बाबू? 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है। इस तरह से क्या होगा? आपको याद हो जाएगा पूरा। ठीक है, 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, नहीं याद होगा नहीं तो नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर से उसको एक बार लिख के प्रयास कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब क्या कर रहे हैं बाबू, क्यूब रूट निकालने के लिए चलते हैं। क्यूब रूट कैसे निकलता है तो देखिए, क्यूब रूट निकालने का एक आसान तरीका है। क्या है बाबू कि 2744 मान लीजिए कोई एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्वेश्चन क्या है बाबू कि इज अ परफेक्ट स्क्वायर फाइंड क्यूब रूट। क्या है बाबू, ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है और इसका क्या करना है बाबू, आपको क्यूब रूट निकालना है। ऑप्शन क्या दिया हुआ है बाबू, ऑप्शन दिया हुआ है 24, दूसरा क्या है बाबू 34,
तीसरा है आपका 44 और चौथा है 14। ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। 4 क्या है बाबू आपके ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। इसमें क्या है, सबका लास्ट डिजिट 4 है, तो आप अगर लास्ट डिजिट को लेकर चलिएगा तो आपका तो गड़बड़ हो सकता है। तो क्या कर रहे हैं बाबू कि 2744, इसमें देखना है कि लास्ट डिजिट क्या है, इसका 4 है। तो लास्ट डिजिट 4 है तो हमको कंफर्म है, हमको पता है कि कौन कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करते हैं तो वही आता है। तो 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है। तो 4 हमारा है, तो हमको पता है कि जब हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे, जब हमारा वो क्या करेंगे, इसका क्यूब रूट निकालेंगे, तो जो आंसर आएगा हमारा उसका लास्ट डिजिट 4 आएगा। क्या आएगा बाबू, लास्ट डिजिट 4 आएगा। और जैसे ही आप लास्ट डिजिट पकड़ लीजिए, लास्ट डिजिट आपका पकड़ा जाए तो अंतिम से लास्ट से 3 नंबर को काट दीजिए, लास्ट से 3 नंबर को काट दीजिए। क्या कीजिए, आप लास्ट से 3 नंबर को काट दीजिए। अब क्या है, ये 2 है हमारा, एक बच गया, क्या बाबू 2 बच गया, ये 2 बच गया। तो आपको देखना है कि किन 2 नंबरों के क्यूब के बीच में आता है, किन 2 नंबर के क्यूब के बीच में आता है। तो 3 जो 2 है बाबू किसके किसके बीच में आता है, 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आता है। किसके बीच में आता है, 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में आता है। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। और है हमारा क्या बाबू 2 है, क्या है बाबू 2 है। तो अब देखना है, अब हम क्या देखना है बाबू कि 2 जो है किसके बीच में आएगा, किसके नजदीक है, 1 के नजदीक है या 8 के नजदीक है। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि 1 जो है 2 के नजदीक में है। तो जो छोटा है, जो जिसके नजदीक में है, वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 14 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा जो चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में। अब क्या है बाबू, एक और हम नंबर लेते हैं और उसका क्यूब रूट निकालते हैं। एक और नंबर क्या है बाबू हमारा 11059 क्या है 11592 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओ सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर पिछला क्वेश्चन में लिख दिया था, इसको क्या करिएगा आप लोग, क्यूब कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा बाबू, क्यूब कर लीजिएगा। तो ये क्या है बाबू 11592 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। और क्या करना है आपको, क्यूब रूट निकालना है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है बाबू, पहला 38, दूसरा 28, तीसरा 48 और चौथा क्या है बाबू 58। तो पहले क्या करना है हमको, नंबर को इस प्रकार से लिख लेना है। 11592 को मैंने लिख लिया। अब ध्यान देने योग्य क्या है बाबू कि मैंने बताया है आपको कि यूनिट डिजिट पे पहले यूनिट डिजिट को पकड़िए। क्यूब रूट निकालने के लिए पहले यूनिट डिजिट को पकड़िए। तो हमारा यूनिट डिजिट 2 है और हमको मालूम है कि किस नंबर का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट 2 आता है। तो 8 का जब हम क्यूब करते हैं, जब हम 8 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होता है बाबू, जब हम 8 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट क्या होता है हमारा 2 होता है। एक चीज, दूसरा चीज पकड़िए कि कितने डिजिट का है, कितने डिजिट का है। तो 2 to 4 to 6 यानी कि 6 डिजिट का है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है, जो हमारा आंसर आएगा, वो कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा बाबू, तो 47 से 99 के बीच में आएगा। 47 से किसके बीच में आएगा बाबू, 99 के बीच में। यानी कि 47 से नीचे वाला नंबर हमारा आंसर नहीं हो सकता है और 99 के बाद वाला नंबर हमारा आंसर नहीं होता है। तो 47 से जो छोटा है उसको हटा दीजिए। तो 38 हमारा खत्म हो गया, 28 हमारा खत्म हो गया। कोई दिक्कत। इस तरह से हम 2 ऑप्शन को क्या कीजिए, एलिमिनेट कर लिए बाबू। अब हमारा बच गया 48 और 58। तब देखिए जब हमारा यूनिट डिजिट मिल गया तो लास्ट से 3 डिजिट को घटा दीजिए, खत्म कर दीजिए। अब बच गया 110। अब हमको देखना है कि 110 जो है किन 2 नंबर के बीच में है, 110 किन 2 नंबर के बीच में है। तो देखिए बाबू 110 से पहले का कोई क्यूब रूट देखिए तो क्या आएगा आपका बाबू, 4 का जब क्यूब कीजिएगा तो क्या आएगा, 4 का जब आप क्यूब कीजिएगा तो क्या आएगा 64 और 5 का क्यूब कीजिएगा तो क्या आएगा 125। तो क्या है बाबू ये 64 और 125 के बीच में है। तो क्या करेंगे हम, जो छोटा है उसको हम ले लेंगे। तो ये हमारा 64 है, 64 किसका 4 का, यानी कि 48 जो हमारा होगा, ये 48 जो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 48 हमारा करेक्ट आंसर होगा। जाहिर सी बात है आपके एसएससी बैंकिंग या रेलवे में इस तरह का तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये जो तरीका है क्वेश्चन पूछने का, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जब भी वहां पूछेगा तो कुछ अलग तरीके से पूछेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, मान लीजिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक नंबर इज ए फॉर्म ऑफ क्यूब विच इन फॉर्म ऑफ क्या है बाबू, तो ए बी और सी सी के फॉर्म में कोई क्यूबिक नंबर है जो क्या है बाबू परफेक्ट क्यूब है, जो क्या है बाबू परफेक्ट क्यूब है। क्या है बाबू परफेक्ट क्यूब है। तो क्या बताना है आपको कि a प्लस बी प्लस
सी क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए बाबू कि ए प्लस बी, ए बी सी सी के फॉर्म में कौन सा क्यूब रूट होता है। तो 4 अंकों का है, 4 अंकों का मतलब है कि हमको पता होना चाहिए किसका क्यूब रूट आता है, ए बी सी सी के फॉर्म में। तो आपको ध्यान होगा तो 14 का जो क्यूब होता है बाबू वो 2744 क्या होता है, एक ऐसा यूनिक नंबर है, एक ऐसा यूनिक नंबर है जिसका अंतिम 2 डिजिट क्या होता है, सेम होता है, अंतिम दो डिजिट सेम होता है। ये यूनिक नंबर है पूरे क्यूब रूट में या क्यूब में क्या है बाबू, एक यूनिक नंबर है जिसका अंतिम 2 डिजिट सेम होता है। तो आपको अगर ये पता है, तो आपको पता चल गया कि क्या है बाबू, ये हमारा जो नंबर है 2744 होगा। तो आप एबीसी को ऐड कर दीजिए, 2 + 7 + 4 क्या आ गया आपका बाबू, 13 आंसर आ गया। तो इसके लिए क्या है बाबू, जानकारी होना चाहिए कि कौन सा नंबर है। तो एक काम कीजिएगा आप लोग 1 to 30 का क्या कीजिएगा, क्यूब अपने रूम में या जहां पे रहते हैं उसको क्या कीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा और एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिएगा। ये तो एक क्वेश्चन हो गया, क्यूब रूट निकालने का तरीका कुछ आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और हम क्या करते हैं देख लेते हैं। क्या करते हैं बाबू, हम निकालते हैं 1331 का, हमको क्यूब रूट निकालना है। 1331 का क्या करना है बाबू को, क्यूब रूट निकालना है। तो हमको पता है कि लास्ट में 1 है, यानी कि यूनिट डिजिट 1 होगा। 3 नंबर हटा दिए, अब 1 बच रहा है। तो क्या करेंगे, ये 1 किसके बीच में आएगा, तो 0 के क्यूब के बीच में और 1 के क्यूब के बीच में आएगा कि नहीं आएगा बाबू। तो चूंकि यहाँ पे 1 हमको सीधे से पता चल रहा है तो डायरेक्ट हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि 11 का क्यूब क्या होता है बाबू, 11 का क्यूब क्या होता है 1331। कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से आप क्यूब रूट निकालना समझ गए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।